एवरीवन, टेस्ट आप लोग का आई होप सो अच्छा हुआ होगा। क्वेश्चन डिस्कस करना है। पहला क्वेश्चन है, अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मास m एंड m, दो m है ना। द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम हम लोग जानते हैं क्या कि m1r1 इज इक्वल टू m2r2। ठीक, तो जो भी हमारा सेंटर ऑफ मास होता है वो हायर मास की तरफ होता है, मतलब जिधर मास ज़्यादा होता है ना उधर सेंटर ऑफ मास होता है। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो नियरर टू m होगा, बस में m के पास। ठीक, अगर बहुत बड़ा होता है ना, बहुत बड़ा होता तो m में ही होता है। जैसे सन में और प्लैनेट्स में, जो सन और प्लैनेट्स होते हैं ना वो एक दूसरे के सेंटर ऑफ मास से अबाउट मूव करते हैं, और सेंटर ऑफ मास जो होता है सन के अंदर ही होता है। ठीक, क्योंकि सन का मास बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे ऐसा केस नहीं है, यहाँ पे m बड़ा है। ठीक, दूसरा, द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए क्यूब यूनिफॉर्म डेंसिटी। यूनिफॉर्म डेंसिटी अगर है, हर जगह सारी चीज़ें सेम है, तो जो भी सेंटर ऑफ इंटरसेक्शन, जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वही हमारा होगा। देखिए, ठीक, तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में हम लोग जानते हैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो होती है VCM इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। इसमें वैल्यू पुट करके हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जो तीसरे क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा, तीसरे क्वेश्चन का आंसर बी होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एक डिस्क है। ठीक, समथिंग इसका सेंटर है, इसका जो डिस्टेंस है, रेडियस है, वो कितना दिया 56, मतलब 28, ये रेडियस 28, और ऐसे कट कर दिया गया। ठीक है, और इसका जो डायमीटर है 42, मतलब 21। ठीक, ये हमारे पास एक डिस्क है, इसमें से 21, ठीक है, रेडियस का डिस्क काट के निकाल दिया गया। तो नया सेंटर पूछ रहा, ये मान लीजिए O है, O1, और इसका सेंटर O2। यहाँ से यहाँ तक पूरा 21 है, ठीक है, 28, और यहाँ से यहाँ तक 21, तो ये जो गैप है वो 7 है। ठीक, पूरे का मास m मान लेते हैं। मान लीजिए जो m1 है पूरे का मास m मान लिया, बहुत सिंपल है, m मास मान लिया, इसके एरिया से डिवाइड करिए पाई, r की जगह इसका एरिया ना, तो 28 का स्क्वायर, ये हमारा मास पर यूनिट एरिया आ गया, इनटू ये जो छोटा वाला डिस्क है उसका एरिया कितना होगा, पाई 21 का स्क्वायर, तो कैंसिल हो गया, और 7 और 4, 7 से 3 टाइम्स, 7 से 4 टाइम्स, तो 9/16m, ये भी आ गया। ठीक, बड़े वाले का मास m आ गया। ठीक है, बड़े वाले का मास m, छोटे वाले का मास जो है 9/16m आ गया। तो नेट जो RCM होगा, बड़े वाले का मास m, और इसको ओरिजिन पे मान ले तो 0, और जिसको काट के निकाला गया उसको माइनस, उसका मास 9/16m, और ओरिजिन पे बड़े वाले के सेंटर को माने ना, तो छोटे वाले का सेंटर कितनी दूरी पे है, 7 अपॉन m माइनस 9/16m। सॉल्व कर लीजिएगा, लगभग 9 सेंटीमीटर के आसपास आएगा, यही हमारा कैलकुलेशन है ना। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ है, फोर्थ का ऑप्शन सी हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है, फिफ्थ वाले में क्वेश्चन ये है, कह रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्टिक 300 ग्राम। देखो हमारे पास कोई बॉडी है, कोई रॉड है, ठीक है, 300 ग्राम का है। फिर कह रहा है अबाउट एन एक्सिस राइट एंगल टू द स्टिक एंड लोकेटेड 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसके एंड से कितने सेंटीमीटर पे है, 30 सेंटीमीटर पे है, और ये मीटर स्केल है। अगर मीटर स्केल है तो पूरे का लेंथ 100 सेंटीमीटर होगा। ठीक, तो आपके इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, आपको सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस का पता है। देख, ये पता होता है, ये निकालना है, तो इसका इक्वल टू क्या लिखेंगे, ICM प्लस MA²। ICM जो होगा सेंटर ऑफ मास से mL²/12 और प्लस MA² इनके बीच का डिस्टेंस, सारी वैल्यू पुट कर लीजिएगा, सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा। इसका आंसर जो आना चाहिए फिफ्थ का ऑप्शन सी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा ये रॉड है। ठीक, किसी भी एक एंड के अबाउट पूछेंगे ना, जैसे मान लीजिए एक रॉड ये है, ठीक है, एक रॉड ये है, ठीक है, ठीक, एक रॉड और ले लेते हैं ना, एक रॉड ऐसे, ठीक है, ऐसे रॉड है। ठीक, इन तीनों रॉड में से मान लीजिए इस एक्सिस के अबाउट पूछें, तो इस वाले रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 0 होगा, इसका एंड से दोनों का mL²/12 जोड़ लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा ना। तो इसका आंसर जो आ जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए होना चाहिए, 6 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत इजी है बेटा, ये देखिए, इसका डिस्टेंस देखो, इसका डिस्टेंस जो है 0, इसका डिस्टेंस a, इसका डिस्टेंस a/2, तो इसका MA², इसका MA²/4 जोड़ लीजिए, तो 5/4 MA², 7th का C होना चाहिए। ठीक, 8th का देखिए, 8th में क्या है बेटा, देखिए एकदम सिंपल है। 8th में कह रहा है 2 डिस्क है, ठीक है, 2 डिस्क है। ठीक, 2 डिस्क हैं A एंड B, 2 डिस्क हैं A और B,
इक्वल मास, दोनों का मास सेम है, ठीक। डेंसिटी ऑफ ए इज मोर देन डेंसिटी ऑफ बी, देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए एंड आई बी। देखो बेटा, अगर मास सेम है तो जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम ना, ठीक। तो मास इक्वल टू होता है हमारा, या तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लिख सकते हैं मास अपॉन डेंसिटी, ठीक। वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। जिसका डेंसिटी ज़्यादा उसका वॉल्यूम कम, तो उसका रेडियस कम, तो उसका इनर्शिया कम। और जिसकी डेंसिटी कम उसका वॉल्यूम ज़्यादा, तो उसका रेडियस ज़्यादा, तो उसका इनर्शिया ज़्यादा। अब चेक कर लो किसकी डेंसिटी, हमारी ए की डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया कम होगा, तो इसका जो ऑप्शन होगा सी हो जाएगा, ठीक है, सी, ठीक। फिर कह रहा है नाइन्थ वाला क्वेश्चन, नाइन्थ वाले क्वेश्चन में कह रहा है अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन ए फॉर्म सर्कुलर डिस्क, जैसे कोई डिस्क है ऐसे ऐसे, ठीक है, इसका मास m है, इसका रेडियस r है, कैपिटल वाले का कैपिटल M है, ठीक। और इसके अबाउट पूछ रहा है, ठीक है। तो जो डिस्क होता है कलेक्शन ऑफ रिंग होता है, ठीक। डिस्क जो है वो डिस्क हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है ये, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 है ये। डिस्क हमारा क्या है, कलेक्शन ऑफ रिंग, तो क्या लिखें, m अपॉन, पहले मास पर यूनिट एरिया निकालें, पूरे इसका एरिया क्या हो, पूरे में अंदर वाले को माइनस कर ले तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये क्या आ गया, मास पर यूनिट एरिया, ठीक। अब x पे जाके dx विड्थ का एक छोटा सा हम पार्ट लेते हैं, तो इसका एरिया कितना होगा, m पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही ना, इनटू, ठीक, इनटू क्या लिखें, देखिए ये जो छोटा वाला पार्ट लिए हैं x पे गए हैं ऐसे, और छोटा सा ऐसे विड्थ dx माने, तो इसका एरिया क्या होगा 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स, ये छोटे वाले का मास रेडियम आ गया। और ये जो रिंग है कलेक्शन, ये जो डिस्क है कलेक्शन ऑफ रिंग है ना, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है एम आर स्क्वायर, तो एम की जगह देखिए ये वैल्यू रख लेंगे, पाई से पाई काट लीजिएगा, तो 2xm dx अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू कितना एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, कहाँ से कहाँ तक, आर से आर तक, सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसका जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 9 है ना, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं ना, 10 पे क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, आई दिया 1.2, ठीक है, आई की वैल्यू दी है 1.2 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, इनिशियल ओमेगा 0 है, काइनेटिक एनर्जी जो है 1500 है, ठीक है। अच्छा पूछ क्या रहा है आपसे, कह रहा है जी एंगुलर एक्सलेशन 25 रेडियन, द एन एंगुलर एक्सलेशन मस्ट बी अप्लाइड बाय टॉर्क ड्यूरेशन, टाइम पूछा what is in order to produce rotation इतना and angular acceleration must be applied, क्या पूछा, अच्छा टाइम पूछ रहा है, ठीक। देखिए ये 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होगा, वैसे ये सेकंड नहीं होगा, ठीक है। देखिए ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, ठीक। यहाँ से आप अल्फा और टी में रिलेशन निकाल सकते हैं, यही ना, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यही ना। यहाँ से आपको आई पता, के पता, तो ओमेगा फाइनल निकाल लेंगे, ये वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देंगे, टाइम निकल जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है, 10th का ऑप्शन भी बी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाइए, कह रहा है 11, ठीक, मोमेंट इलेक्ट्रिक फैन रेडियस 30 सेंटीमीटर हैज़ एन रोटेशन, इसका जो दिया है 1200 रोटेशन पर मिनट आरपीएम, तो पर सेकंड कितना हो जाएगा बाई 60, ठीक है, मतलब 20 रोटेशन, ओमेगा बराबर कितना 2 पाई एन, यही ना, तो 2 पाई एन की जगह 20 रख लीजिएगा, ओमेगा पता चल गया। और आपसे एंगुलर एक्सेलेरेशन पूछ रहा है तो ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर होता है, वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, इसका जो ऑप्शन है ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में अ थिन रॉड ऑफ मास m लेंथ 2l, ठीक, इस पैक्सेस इतना, ठीक है, इसकी इनिशियल ओमेगा 0 है, फाइनल ओमेगा है, ठीक है, टाइम कितने टाइम के बाद, कह रहा है टाइम t, देन द टॉर्क निकालना है, ठीक है। देखिए टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, आई की वैल्यू पुट कर लीजिए, यहाँ से पास कर रहा है, आई निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक। टाउ की वैल्यू आई अल्फा और आई की वैल्यू जो होगी एम एल स्क्वायर बाई हमारा कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू तो इसको ऐसे लिख लें, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, ठीक, ये 0 है, ये दिया है, यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हो, वैल्यू पुट कर लोगे सॉल्व हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू निकाल लो ना, ओमेगा बाई टी, सारी वैल्यू पुट करिए, लेंथ की जगह 12 पुट करिएगा, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का बी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 में कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक, 13 में कह रहा है व्हेन द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज 0 विच ऑफ द कांस्टेंट, ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा,
ठीक, कह रहा है इफ अ पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन, ठीक, द रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम हैज, देखो बेटा ऐसे, देखो कैसे करते हैं, J इज इक्वल टू आर क्रॉस वी, और ये जो पार्टिकल है किस में मूव कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में, तो z का हर चीज जीरो होगा। अब लिखते हैं r की वैल्यू, देखो ऐसा लिखें आई जे के, ठीक, पहले r1 लिख लेना, तो r पे एक्स वाई जेड और वेलोसिटी का वी एक्स वी वाई वी जेड, ऐसा ही होगा। देखो r का कोऑर्डिनेट अगर r पोजीशन वेक्टर एक्स वाई जेड पे होगा तो एक्स वाई जेड और वेलोसिटी रखेंगे तो वी एक्स वी वाई वी जेड, ठीक। अच्छा एक्स वाई प्लेन पे है तो z का दोनों कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, ठीक, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आई कैप एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स, और ये आएगा हमारा ये वाला टर्म, सॉरी ये ऐसे आएगा आई, ठीक है, आप इसको छोड़ के इसको सिंप्लाई करोगे जीरो हो जाएगा, ठीक। अगर जे वाला लोगे इसको सिंप्लाई करोगे वो भी जीरो हो जाएगा, लास्ट में बचेगा सिर्फ के कैप, ठीक है, तो के कैप बचेगा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जेड कंपोनेंट होगा, तो 14 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। फिर कहा क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है अब पार्टिकल ऑफ मास एम इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v, ठीक है, एंगल इतना, देखो आप किसी पार्टिकल को 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर दिए वेलोसिटी v पे, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम j इज इक्वल टू एम वी आर ना, ठीक है, एम वी आर मतलब p इंटू आर, ठीक। तो पहले तो आप मैक्सिमम हाइट निकाल लो, ठीक है, मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले को आप लोग यूज़ करोगे तो मैक्सिमम हाइट जो आ जाएगा हमारा h की वैल्यू वी स्क्वायर अपॉन 2g आ जाएगी, ठीक, और स्टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है v cos थीटा, ठीक है, तो v cos 45 हो जाएगा, v बाई रूट 2 हो जाएगा, ठीक, तो मोमेंटम हो जाएगा m इंटू वी, तो v का मतलब ये हो गया हमारा v बाई रूट 2, ठीक, और इसकी वैल्यू अगर हम निकालते j तो लीनियर मोमेंटम एम वी बाई रूट 2 और इसके जगह वैल्यू रख लीजिएगा वी स्क्वायर बाई 2g, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन जो भी हमारा आ जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई ना, लीनियर मोमेंटम में आप h से मल्टीप्लाई कर दिए और सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ये 2g नहीं बेटे, ये 4 आएगा, ये 4 आएगा, ठीक, ये 2g नहीं ये 4 आएगा, देख लीजिएगा करेक्शन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा 15 का ऑप्शन बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम स्टेट दैट, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या बताता है, क्वेश्चन नंबर 16 में ये पूछ रहा है ना, तो ये बताता है रिमेन्स कंजर्व जब तक कोई टॉर्क ना लगे, ठीक है, ये कहता है ना कि अगर कोई टॉर्क ना लगे नेट टॉर्क जीरो तो कंजर्व रहेगा, तो 16 का जो ऑप्शन है वो 16 का ऑप्शन सी होगा, ठीक। द एंगुलर मोमेंटम मूविंग बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट इफ, ठीक है, नेट एक्सटर्नल टॉर्क नॉट अप्लाइड, नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड, ये डी 17 का डी, कोई टॉर्क नहीं लगना चाहिए ना। अच्छा फिर ये वाला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए सॉल्यूशन क्या है, कोई पहिया ऐसे मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है ऐसे, ठीक, और यहाँ पे पॉइंट P है, ये ऐसे पीछे की तरफ जाएगा, ये भी ऐसे ना, ठीक है, देखिए ध्यान से, ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक, तो इसका V इधर है, ठीक है, और इसका आर ओमेगा इधर होगा, और आर ओमेगा बराबर V प्योर रोलिंग के लिए ये एंगल कितना है थीटा, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा और ये 90 होगा, तो पूरा हो जाएगा 180 माइनस थीटा, तो वी स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर हमारा कॉस 180 माइनस थीटा करके सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, इसका आंसर आना चाहिए 2v साइन थीटा बाई 2, 18th का ऑप्शन होना चाहिए ए, ठीक। अब देखो 18 के बाद आ जाइए 19 पे, ठीक है, 19 में कह रहा है ऐसे 3 पॉइंट से, देखिए ऐसे 3 पॉइंट है, ये Q है, ये C है, ठीक है, और ये पॉइंट P है, ठीक, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं, इसके अंदर देखो ऐसे पहले जा रहा है तो ये होगा आर ओमेगा, और साथ में V का सेंटर ऑफ मास का भी होगा, ये होगा, इसमें सिर्फ V होगा, इसमें V से आगे जा रहा है, आर ओमेगा से पीछे जा रहा है, तो इसमें नेट वेलोसिटी होगी V माइनस आर ओमेगा, इसमें होगा V प्लस आर ओमेगा, तो सबसे ज़्यादा यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ सबसे कम, यहाँ सबसे ज़्यादा ना, तो जो 19th है 19th का जो ऑप्शन हो जाएगा ए। 20 वाले में कहा अ बॉडी, ठीक है, देखिए 20 क्वेश्चन, 20 वाले क्वेश्चन में अ बॉडी ऑफ मास m एंड रेडियस r, कोई बॉडी है, ठीक है, जिसका मास m है और रेडियस इसका r है, मास m है, इसका रेडियस r है, ठीक, और कंटिन्यू रोलिंग विदाउट स्लिपिंग विद वेलोसिटी v, इसकी वेलोसिटी v है, ठीक, वेलोसिटी v है, फिर ये कितना हाइट पे गया, हाइट पे गया h की वैल्यू जो दी है 5v स्क्वायर 16g, ठीक, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, सिंपल सी बात है, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये क्वेश्चन नंबर 20, देखिए
v वेलोसिटी से प्योर रोलिंग करता है, वो ऊपर चला गया इतने हाइट पे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हाइट पे गया तो पहुंचेगा पोटेंशियल एनर्जी mgh, यहाँ पहुंचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, और नीचे इसके अंदर रोल भी कर रहा है, आगे भी जा रहा है, तो हाफ mv स्क्वायर और प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये भी वैल्यू हो रही। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, सारी वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और जो आई की वैल्यू आएगी ये 2/5 mr स्क्वायर, 2/3 mr स्क्वायर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी, देखिए, ठीक। चलिए 21 कह रहा है a speed of rolling down an inclined plane of height from the rest without sliding। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है a speed ऑफ होमोजीनियस सॉलिड से, बेटा जब कोई बॉडी ऊपर से गिर रही है ना, कितने वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, रोलिंग विदाउट इंक्लाइन प्लेन ऑफ हाइट h, ठीक। इसका वेलोसिटी का बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये सब क्लास में बताएं, इसको फॉर्म में पुट कर लीजिएगा, डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा डी वाला, ठीक। यहाँ पे लिखिए एक्सेट, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, इसका भी ऑप्शन डी हो जाएगा, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसका भी फॉर्मूला बताए थे 22 वाले का इसका भी ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आइए, कह रहा है a heavy disc is thrown horizontal surface such that the rod slide with इतना without rolling, बिना रोलिंग करते हुए स्लाइड कर रहा है, it will start rolling without slipping when it reduces speed। कह रहा है किसी बॉडी को ऐसे थ्रो कर दिया, कितनी वेलोसिटी से, v नॉट से, ये कह रहा है a heavy disc, ये डिस्क है, is thrown horizontal such that it slide, ये स्लाइड कर रहा है, रोल नहीं कर रहा है, ठीक। अब जब वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो सिर्फ वो क्या करता है, स्लाइड करता है, रोल नहीं करता है। कह रहे इस वेलोसिटी को कितना कम करें कि वो क्या करे, इट विल स्टार्ट रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, ठीक। ये हमारा बिना स्लिप करते हुए रोल करना स्टार्ट करे। तो बेटा देखिए जब ये आगे जा रहा है, ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी वी मान लेते हैं, वेलोसिटी कम कर रहा है, इनिशियल वी नॉट प्लस AT, और जो ए है एक्सेलरेशन वो फ्रिक्शन देगा। फ्रिक्शन का एक्सेलरेशन कितना होता है, फ्रिक्शन इज इक्वल कितना होता है, म्यू mg, तो ma, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, म्यू जी, तो वी नॉट म्यू जी इंटू टी, ठीक। ये पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब जब रोलिंग की बात आएगी तो रोलिंग के लिए लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक। यहाँ से इनिशियल ओमेगा 0 क्योंकि पहले रोल नहीं कर रहा था, तो ओमेगा बराबर कितना हो गया, अल्फा टी, और टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, और आई अल्फा ना, देखो यहाँ से आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा फ्रिक्शन का, यह टॉर्क, ये ऐसे रहने दो, ठीक। अगर कोई बॉडी अगर रोल करेगा, इस पर फ्रिक्शन ही टॉर्क लगाए ना, रेडियस r है, ठीक, तो f इंटू आर होगा, और f की जगह कितना हो जाता है, म्यू एम जी इंटू आर, ये हो गया आई अल्फा, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी म्यू एम जी बाई आई, ठीक। अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकल गई तो हम अल्फा को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, ओमेगा निकाल सकते हैं, ठीक है। और ओमेगा निकालने के बाद सारी वैल्यू उठा के इसमें पुट कर जाएगा, सिंप्लीफाई करके ऑप्शन आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है। ये देख लो एक बार, ठीक है, कि पहले उसकी वेलोसिटी, देखो हम एक बार और एक्सप्लेन कर रहे हैं, शायद ये समझ में ना आया हो। पहले कोई बॉडी हमारा बिना रोल करते हुए आगे जा रहा था, उसकी वेलोसिटी वी नॉट थी, ठीक। तो वेलोसिटी जब ज़्यादा होती है ना तो वो रोल नहीं कर पाता, स्लिप करने लगता है, ठीक। कह रहा वेलोसिटी को कितना कम किया जाए कि ये रोल करने लगे, ठीक। तो क्या करते हैं, पहले वेलोसिटी वी नॉट थी, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस AT, ए जो होगा एक्सेलरेशन देगा, तो एक्सेलरेशन कितना होता है, देखो म्यू mg, ठीक। और ये मास इंटू एक्सेलरेशन, तो m से m कैंसिल हो गया, तो म्यू जी आ गया। एक्सेलरेशन अपोजिंग फोर्स है, ये आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। फिर रोलिंग मोशन के लिए इनिशियल ओमेगा 0 है, तो ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये रहने दो, ठीक। टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, आई कौन प्रोड्यूस करेगा, फ्रिक्शन फोर्स ना, तो आई यहाँ पे सॉरी टॉर्क कौन प्रोड्यूस करेगा, फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क कितना होगा, एफ इंटू आर। यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाले, अल्फा की वैल्यू इसमें रख दो, ठीक। जब अल्फा की वैल्यू यहाँ इसमें रखोगे आप लोग, ठीक है, टाइम निकलेगा, टाइम की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, सिंप्लीफाई कर लेना, आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 24, ठीक, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 में अ सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर द सेम मटेरियल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। बेटा इनर्शिया जिसका ज़्यादा, उसका रोलिंग ज़्यादा, ये सारी चीज़ों को चेक करके इसका ऑप्शन बी कर सकते हैं ना, रोलिंग करा के, ठीक। फिर 25 में आ जाइए, कह रहा है फॉर हॉलो सिलेंडर एंड सॉलिड सिलेंडर ऑन अ स्लिपिंग इंक्लाइन पे जो फॉलोइंग रीचेस जल्दी, जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा वो जल्दी पहुंचेगा, जिसका भी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा वो जल्दी पहुंचेगा, तो सॉलिड सिलेंडर का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूले से आप लोग निकाल सकते हो, जो बताए थे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ना, √2g आता है तो 1 + k²/r², मतलब कि ये प्रोपोर्शनल टू होता है 1/k²r² के। 20 ये कौन सा हो गया, 25 हो गया ना, 25 हो गया, ठीक, 25 का हमारा ए हो गया, ठीक है।
फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26 में, इसमें देख सकते हो बेटा, देखो इस एक्सिस के अबाउट इनर्शिया चेक करिए, इस एक्सिस के अबाउट इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट, जिसका डिस्टेंस ज़्यादा, मास सबका सेम है, जिसका डिस्टेंस ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा, तो 26 का ऑप्शन बी होगा। 26 के बाद 27 में कह रहा है अ सैटेलाइट, ठीक है, रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट दैट देन द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस। कौन सी ऐसी चीज़ है, देखो जैसे जैसे दूर जाते हैं ना वैसे वैसे वेलोसिटी चेंज होती है, जाते हैं ना कि पास आते थे वेलोसिटी ज़्यादा, दूर जाते थे वेलोसिटी कम, तो वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो लीनियर मोमेंटम चेंज होगा। 27 का हमारा सी हो जाएगा, ठीक। 28 वाला क्वेश्चन बेटा बहुत सिंपल है ये, देखो क्या कह रहा है, एक मास है में कंसिडरिंग द इन्फिनाइट नंबर ऑफ आइडेंटिकल मासेस, m है, पहले कितने पे है 2r पे, ठीक है, पहला r है ना, r, फिर हमारा दूसरा वाला है 2r, फिर है हमारा 4r, फिर है हमारा 8r, ऐसे है ना, ठीक। तो इंटेंसिटी आपको निकालना है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है gm/r²। तो पहले का देखो gm कॉमन हो जाएगा 1/r², 1/2r² मतलब 4r², 1/16r², 1/64r², डॉट डॉट करते जाइए। जब करते जाओगे तो इन्फिनाइट सीरीज का फॉर्मूला मिलेगा, और इन्फिनाइट सीरीज का gm/r² कॉमन ले लीजिए। देख gm/r² अगर कॉमन लोगे, कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक, तो फॉर्मूला मिलेगा 1/r², 1/4r², ठीक है, डॉट डॉट। तो इन्फिनाइट सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है a/1 - r, इसको वैल्यू पुट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है ए मास m, कह रहा है ए मास m है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक xm है, एक 1 - xm है। किस तरह से तोड़ें कि लगने वाला फोर्स मैक्सिमम F बराबर G m1 m2 ना, तो लिखेंगे x1 - x² m² अपॉन कितना r², और मैक्सिमम m1 निकालने के लिए df/dx कर लो, डिफरेंशिएट करके 0 करो, x की वैल्यू आ जाएगी, सिंप्लीफाई हो जाएगा, काम खत्म। इसका आंसर हाफ आना चाहिए 29 का ए। अच्छा देखो फिर 30 वाले में, अगर अर्थ कोई बॉडी है, ठीक है, कोई सेटेलाइट है, एक मिनट, कोई सेटेलाइट है, ऐसे सेटेलाइट गोल घूमता है अर्थ के राउंड या किसी प्लैनेट के राउंड, सडनली इनके बीच का फोर्स 0 हो जाएगा, तो इसमें लीनियर वेलोसिटी रहेगी, ये टेंजेंशियली सीधा चला जाएगा ना, तो इसका ऑप्शन बी होगा, ठीक। फिर कह रहा है इफ द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग, ये तो पढ़े थे कि रोटेशन मोशन की वजह से क्या होता है g' = g - r e ω² cos² लैम्डा, पोल पे इसका कोई असर नहीं होता है, ठीक। कह रहा है इफ अर्थ स्टार्ट रोटेटिंग g रिमेन्स अनचेंज एट द पोल, ठीक। फिर अ बॉडी लिस्ट फ्रॉम हाइट इक्वल टू रेडियस, मान लो ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ का रेडियस r है, इसके h हाइट से, हाइट बराबर कितना है यहाँ से अगर गिराया जाए, ठीक, गिराया जाए द वेलोसिटी, जब ये अर्थ सरफेस पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, सिंपल, यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल, जब यहाँ पहुंचेगा फाइनल पोटेंशियल कितना -gmm/r माइनस ऑफ -gmm अपॉन कितना 2r = ½ mv² कर लीजिए, सारा m कैंसिल कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, चेंज इन पोटेंशियल = चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ना, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 32 वाले का, 32 का ऑप्शन ए √gr। फिर कह रहा है 33, ये सब बहुत क्वेश्चन इजी है यार, देखो इफ द मास ऑफ प्लैनेट इज 6 times of the earth, the radius of the planet twice of the earth, the escape velocity v, then escape velocity of the planet। escape velocity देखो क्या होता है, v बराबर √2gm अपॉन r, ठीक, उस प्लैनेट की बात करें तो 2g, कह रहा है द मास ऑफ द 6 times of the earth, तो 6 me, एंड द रेडियस इज ट्वाइस ऑफ द अर्थ 2re, नहीं ना, तो 2 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो √3 बाहर कर लें, √3m आ रही, तो √3 भी आना चाहिए, इसका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, 33 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक। 34 कह रहा है अ प्लैनेट इज सोलर सिस्टम 10, फिर वही फॉर्मूला वाला बेटा, देखो फिर वही वाला फॉर्मूला है, आप फिर उसी तरह से प्रूफ कर लोगे ना जैसे पिछले वाले में किए थे, तो 34 का ऑप्शन नंबर आ जाएगा 110 के आसपास, सी। फिर 35 कह रहा है किसी बॉडी को किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करें तब उसकी स्केप वेलोसिटी बेटा एंगल पे डिपेंड नहीं करती है, वो उतनी ही रहती है, एंगल चेंज करिए चाहे ना, किसी बॉडी को अर्थ से आप ऐसे फेंको ऐसे फेंको ऐसे फेंको, स्केप वेलोसिटी का जो वैल्यू होता है उसका डायरेक्शन डिपेंड नहीं होता है, उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है। 35 ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अ वेट ऑफ द बॉडी mg = 72, ठीक। अब कह रहा है वो हाइट पे चला गया, हाइट पे चल जाएगा तो g चेंज होगा, w' हो जाएगा, m g की जगह कितना g अपॉन 1 + h अपॉन r का होल स्क्वायर, तो mg 72 अपॉन 1 + h की जगह r/2, तो r/2 r से r 1/2 स्क्वायर
ठीक है, तो ये हो गया 213, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा ना 72/9, जो भी है सॉल्व कर लीजिएगा, 32 आएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन 32 आना चाहिए, 36 का, ठीक, बी ऑप्शन। फिर कह रहा है ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक, देखो हीट ट्रांसमिशन के 3 प्रोसेस होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन में एटम टू एटम होता है, कन्वेक्शन में क्या होता है ना कि जो मीडियम खुद लेके चल जाता है, और मीडियम के चलने को रोकेगा कौन, ग्रेविटेशन फोर्स, इसीलिए हमारा कन्वेक्शन अफेक्टेड होता है, तो 37 का बी। ठीक, 38 बॉडी ऑफ मास एंड प्लेस ऑन सरफेस टेकन फ्रॉम टू हाइट इतना देन द चेंज इन पोटेंशियल। बेटा 2 बार फॉर्मूला लगाना है, एक बार हाइट ले लेना है हमारा 4r, क्योंकि यार सरफेस से 3r ले गए ना, और एक बार r चेंज निकाल लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें एक चीज़ और यूज़ करना है, GMM/r इज इक्वल टू mgh होता है ना, mgr होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का जो ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक, कह रहा है g बराबर GME/r², मास कांस्टेंट है डेल्टा, G/G इज इक्वल टू, ये सब कांस्टेंट चला गया, 2 डेल्टा RE/RE, 100 से इम्प्लाई कर लीजिए, ये 1% है तो ये 2% हो जाएगा, रेडियस कम तो ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा, इंक्रीजेस बाय 2%, 39 का ए। 40 का बी, क्यों, जो ग्रेविटेशन फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है ना, तो मीडियम उसमें आएगा चाहे नहीं आएगा तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम। फिर ये तो बहुत इजी है, 41 का ये 1/2 होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी जो होता है, पोटेंशियल सबसे ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी उसका हाफ। ठीक, 42 केपलर्स लॉ से पढ़े हैं, ठीक है, एरिया ज़्यादा होगा तो टाइम पीरियड भी ज़्यादा होगा, तो जिसका एरिया डबल उसका टाइम पीरियड डबल, तो बी। ठीक, 43 इफ वी मूव फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, पोल टू इक्वेटर जाते हैं ना तो हमेशा जो जी की वैल्यू होती है वो जी की वैल्यू हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि इक्वेटर पे मिनिमम और पोल पे मैक्सिमम। द रेडियस सर्कल इतना इतना, देन द, देखो बेटा कह रहा है, ये क्वेश्चन देख लो, रेडियाई ऑफ सर्कल ऑर्बिट, एक ए है एक बी है, 2 सेटेलाइट है, इसका 4r इसका r, स्पीड इसकी जो है 3v, इसकी 3v है तो इसकी v क्या, ये ना पूछा। v बराबर कितना होता है, देखो GM/r, और इनका मास कैसा है, टू साइड ए एंड बी इतना, इफ द स्पीड ऑफ इतना देन इतना, द रेडियाई ऑफ, हाँ ठीक, मास से कोई मतलब नहीं है क्योंकि जो वेलोसिटी होता है सेटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करता है, तो VB/VA मास तो सेम रहेगा, लिखेंगे क्या, RA/RB, तो RA की वैल्यू जो होगी 4r, और RB की वैल्यू जो होगी होगा हमारा r, और VA की जगह हमारा क्या लिखेंगे 3v, तो VB बराबर 3v, r से r कैंसिल इंटू 2 तो 6v। ठीक, ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 44 का हमारा ऑप्शन नंबर बी। 45 कह रहा है एक स्फेरिकल शेल है, ठीक, स्फेरिकल शेल है जिसका मास m है, और इसके सेंटर पे भी कोई मास m रखा हुआ है, ठीक है, इसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे पूछा पोटेंशियल। बेटा देखो जब भी पोटेंशियल निकालते हैं नंबर ऑफ मासेस ढूंढते हैं, ठीक, यहाँ पे 2 मासेस हैं तो 2 पोटेंशियल होगा, किसी भी स्फेरिकल शेल के अंदर जो पोटेंशियल होता है GM/r होता है माइनस, ठीक, तो इसमें पहले स्फेरिकल शेल का पोटेंशियल कितना हो जाएगा GM/a माइनस, अब प्लस ये पॉइंट मास है ना, इसका भी होगा कितना GM/, ये कितने डिस्टेंस पे a/2, तो 2 पर भेज दें, तो माइनस GM/a, और ये माइनस में आता है ना, तो -2 GM/a, तो -3 GM/a, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ये पूरा सॉल्यूशन हो गया।